गाइस, स्वागत है फिर से आप लोग का एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे अपने 3 साल बीसीए एक्सपीरियंस के बारे में। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मेरा 3 साल का बीसीए एक्सपीरियंस क्या था, और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे हमने क्या गलतियां किया था और क्या ये हमारे लिए चैलेंजेस था। सारा डिटेल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो गाइस, शुरुआत करते हैं हमारी जर्नी से कि हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई बीसीए को लेकर। तो गाइस, फाइनली हम लोग 12th कंप्लीट किए थे। बहुत सारे रिसर्च किए कि कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर नॉलेज लेने के लिए, आईटी फील्ड में हमें अपना करियर बनाने के लिए हमें कौन कौन से रास्ते पे चलना चाहिए। फिर गाइस, हमारे दिमाग में आया, यूट्यूब पे आया बीसीए कि ये बीसीए अच्छा कोर्स हो सकता है। अगर बीसीए के बाद अगर एमसीए कर लेते हैं, अगर कोई साइबर सिक्योरिटीज कर लेता है तो एक बहुत बड़ा हैकर भी बन सकता है। मैं डिसाइड किया बीसीए करने का। हमारे जो बाकी के दोस्त थे वो बीटेक में चले गए, जो कि और मैं बचा था, बीसीए ले लिया। हाँ, हालांकि बीसीए उतना खराब नहीं है, न कि बीटेक बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब डिपेंड करता है कॉलेज कैसा है और आपके अंदर जुनून कितना है पढ़ने और लिखने का। क्योंकि गाइस, जो हमारे डिपार्टमेंट जो शंभूनाथ में लड़के थे, जो बीटेक के लड़के थे हॉस्टल में, और उनको तो गाइस सी भी नहीं आती थी। हम लोग सी भी पढ़ लिए थे, आगे भी पढ़ लिए थे। उनको ये भी नहीं पता था प्रिंटअप स्कैनअप क्या होती है। सोच लीजिए, इतने उन लोग के एग्जाम के टाइम पे हम लोग अपना खुद का नोट दिए थे। ऐसे सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत ऐसे लड़के हैं जो हमसे बहुत आगे हैं, और हम लोग भी ऐसे हैं जो बहुत लड़कों से बहुत आगे हैं। डिपेंड करता है। अब पर भी वो लोग कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बना पाए, हम लोग प्रोजेक्ट भी बना लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर लिए हैं जो कि आज तक उन लोग किए भी नहीं है। तो गाइस, ये कॉलेज, ये डिग्री मैटर नहीं करता है कि आप बीसीए कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं। अब बात आती है गाइस, हमारा शंभूनाथ में एडमिशन होता है। मैं उसको कहीं से उसका ऐड के थ्रू मैं उसका एडमिशन लेता हूँ। फिर वहाँ पे एडमिशन होती है। वहाँ पे एडमिशन जाने के बाद हम हॉस्टल ज्वाइन करते हैं, जिसकी फीस होती है 63,000, 63,000 रुपये एक साल की। केवल हॉस्टल फीस थी। फिर उसके बाद कॉलेज फीस थी 45,000, एक्चुअली 45,000 रुपये। अब हॉस्टल की हमने अपनी यादें को मैं शेयर करना चाहूँगा। तो गाइस, हॉस्टल सिर्फ एक जगह नहीं होती, वो एक दुनिया होती है जहाँ पर हर टाइप के लोग मिलते हैं, हर बैकग्राउंड से, हर कल्चर से। हमारे हॉस्टल में सिर्फ बीसीए के स्टूडेंट नहीं थे, वहाँ पे बीटेक, बीबीए, लॉ, फार्मेसी, अलग अलग कोर्स के, अलग अलग सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, इवन स्टेट से आए हुए लोग थे। और सबसे बड़ी बात, सबके पास एक अलग कहानी थी। किसी को रात में मोबाइल में म्यूजिक बजाकर सोने की आदत थी, तो किसी को देर रात तक वीडियो गेम खेलने की आदत, तो किसी को गाइस देर रात तक वीडियो कॉल पे अपने जीएफ से बात करते हुए सोने की आदत थी। हाँ गाइस, वहाँ पे हर प्रकार के लड़के मिले। हम लोग दंग रह गए कि यहाँ पे हर एक प्रकार के ऐसे ऐसे लड़के, यहाँ के हर एक टाइप के लड़के मिले थे। और गाइस, हर रात डिस्कशन होती थी। किसी का सिलेबस चल रहा होता, पॉलिटिक्स पे डिबेट करता, कोई म्यूजिक बजा रहा होता है, कोई ने हमें लैपटॉप चला सिखा, तो किसी को मैंने कैरियर का एडवाइस दिया। अलग अलग कैटेगरी के आते हुए, जैसे कोई बीटेक, बीसीए, एमबीए, फार्मेसी, नर्सिंग, लॉ, बीबीए, सब के स्टूडेंट साथ होते हैं हॉस्टल में। सबको अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें को सीखने को मिलती है। यहीं पे गाइस हमने सीखा ट्रेडिंग, एडिटिंग, शेयर मार्केट, अफिलिएट मार्केट, सब चीज़ें हमने हॉस्टल से ही सीखी थी। बहुत सारे ऐसे लड़के यहाँ पे जब आए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखे जिसका 10 लाख 15 लाख का पोर्टफोलियो था। हम लोग को पता भी नहीं था पोर्टफोलियो क्या होता है। ये जो ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है कि पोर्टफोलियो क्या होता है। हम लोग हॉस्टल में ही हम लोग रात रात तक डिस्कशन करते थे हर एक टॉपिक पे लेके, चाहे राजनीतिक हो, चाहे एडिटिंग हो, चाहे। अब मेरी एडवाइस, क्या हॉस्टल लेनी चाहिए? हाँ, हॉस्टल लेनी चाहिए। जो कि जिसके पास पैसे हैं वो हॉस्टल ले सकते हैं, वो जरूर हॉस्टल ले। हाँ, खाना 1-2 महीने के बाद अच्छा नहीं लगेगा, बट आपको जीना आ जाएगा हॉस्टल में। अगर आपका 9 बजे से क्लास है तो आप 8:45 पे, 8:55 पे भी उठकर कॉलेज जाने के लिए क्षमता हो जाएगा। आप ये सीख जाएंगे कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आप 9 बजे उठेंगे फिर भी आप कॉलेज चले जाएंगे। तो गाइस, अब बात आती है अपने 3 साल बीसीए एक्सपीरियंस के बारे में। वो तो रही हमारी हॉस्टल की बातें। अब हम बताऊंगा हमारे कॉलेज की बातें। 3 साल पहले जब हमने बीसीए में एडमिशन लिया था, तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि यार, बीसीए हमारा बेस्ट कोर्स हो सकता है क्या? हमें कोडिंग समझ में आएगी क्या? मैं आईटी में अपना करियर बना सकता हूँ? फिर बाद में हमें समझ में आया, हम लोग तो साइंस के स्टूडेंट है। 12th में पीसीएम लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को पढ़ लिया वो कुछ भी कर सकता है। तो बस यही कॉन्फिडेंस था, और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से हम लोग कोडिंग क्षेत्र में आए। बीसीए अपना कंप्लीट कर लिया हूँ, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ साझा किया जाए, एकदम रियल घटना पे आधारित। हॉस्टल की यादें, वो असाइनमेंट का टेंशन, वो कोडिंग के एरर्स, और वो न्यू दोस्तों के साथ कुछ अंतिम पल। जब पहली बार कॉलेज आए थे तो नया कैंपस, नया लोग, नया एक्सपेरिमेंट, थोड़ा एक्साइटमेंट और थोड़ा डर भी। फर्स्ट ईयर में हमने थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट मैथ, जो कि हम लोग की नॉर्मल मैथ थी, 12 से
मिलती जुलती मैथ थी। और फिर उसके बाद हम लोग के सी प्रोग्रामिंग की बेसिक थी। फिर वहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल के कोर्स थे और उसके उसके साथ साथ हम लोग की इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस चलती थी। सेकेंड ईयर में हम लोग आते आते थोड़ा कोडिंग से लेकर हम लोग सीरियस हो गए थे। सेकेंड ईयर में गाइस हम लोग यहाँ पे हमें डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस, वेब डेवलपमेंट, ऊप्स इन C++ जैसे हमने टॉपिक को कवर करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे हमें ग्राफिक डिजाइन, जावा, साइबर सिक्योरिटी ये सब हमने पढ़ना चालू कर दिया था। सेकेंड ईयर में तो हम लोग कैसे चल गया था सब ठीक ठाक पढ़ाई की वजह से। फिर थर्ड ईयर में आते आते गाइस सबका कॉलेज आना बंद हो गया। फर्स्ट ईयर में लड़के डेली कॉलेज जाते थे। वहाँ पे नए नए जब हम लोग आए थे स्टार्टिंग में अच्छी पढ़ाइयाँ होती थी। फिर वहाँ अच्छे अच्छे टीचर्स भी थी, मैम और टीचर्स थी जो PhD लेवल के थे। वो पढ़ाते थे, हमें समझाते थे, हमें असाइनमेंट देते थे, क्वेश्चन डेली डेली पूछा जाता था, डेली डिबेट होता था, हर चीज़ होता था। फर्स्ट ईयर में एकदम अच्छा था, हमें लग रहा था कि हम पढ़ने आए हैं। फिर सेकेंड ईयर में ऐसा कोई था नहीं, टीचर आता पढ़ाना, वही टीचर जो सी पढ़ाता था वही साइबर सिक्योरिटी पढ़ाने लगा, वही ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाने लगा, जो मैथ का टीचर था वो जावा पढ़ाने लगा। कोई कुछ भी टीचर, जिनका कोई कम्युनिकेशन का स्किल का टीचर है वो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाने लगा, कुछ भी पढ़ाने लगे, उनका कोई स्किल। फिर धीरे धीरे वो लोग आते थे, लिख के लेकर आते थे, ऐसे चिपका देते थे और थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करते थे, सीख के आते थे, खुद यूट्यूब से पढ़ के आते थे। सेम टू सेम मिलता था यूट्यूब से, कोई हम लोग लेक्चर देखते थे, सेम टू सेम नोट मिलने लगा। फिर कोई गाइस कॉलेज जाना बंद हो गया लड़कों का। इतना टीचर वहाँ के हम लोग के रिस्ट्रिकेट लगाए थे, कोई बाहर नहीं जाएगा, गेट बंद कर दिया, बैग लेके नहीं जाता, लड़के बैग फेंक के भागने लगे लंच में। ऐसी नौबत आ गई थी यहाँ पे। अगर मेरी वीडियो जो हमारे कॉलेज वाले देख रहे हैं या कोई प्राइवेट कॉलेज वाले देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप पढ़ाई अच्छा करिए, वादा करता हूँ लड़के खुद जाएंगे पढ़ने के लिए। आप बस पढ़ाई अच्छे से कराइए, प्रोजेक्ट दीजिए, प्रोजेक्ट कराइए, असाइनमेंट कराइए और बाकी उनको नए नए चीज़ें, नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाइए। न कि आपका जो कोर्स है उतने कोर्स में। हमारा हमेशा लड़ाई होता था कॉलेज से लेके, क्योंकि वो वही कोर्स पढ़ाते थे, वही उतना ही पढ़ाते थे जितना कोर्स में रहता था। उनका कहना था कि हमें यूनिवर्सिटियाँ इतना ही कोर्स दिए तो हम इतना ही पढ़ाएंगे। तो भाई मैं पूछता हूँ, यूनिवर्सिटी जब इतना कोर्स दे रही है उतना पैसा भी तो लेती है, आप लोग उसके 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ा के पैसा ले रहे हैं, वो कहाँ जाएगा हम लोग का पैसा। आप उसको दीजिए, नई टेक्नोलॉजी दीजिए, कोर्स को डीप में पढ़ाइए, एडवांस लेवल तक पढ़ाइए, प्रोजेक्ट करवाइए। क्या कराएंगे आप लोग, क्यों लेते हैं इतना पैसा। आप लोग जब लिए थे इतना पैसा, जब बढ़ा के यूनिवर्सिटी से बढ़ा के लिए हैं, तो आपका ये हक बनता है कि आप बढ़ा के लड़कों को पढ़ाएं, आप प्लेसमेंट दिलवाएं। आप जो रिसेप्शन पे बैठ के बड़े बड़े वादे करते हैं कि आ जाओ तुम लोग ज्वाइन करो, फिर 4 लाख का 5 लाख का पैकेज लग जाएगा, आप ये सब जो वादे करते हैं झूठी वादे कब तक करेंगे। लास्ट में लड़कों का पोल खुल ही जाएगा। आप लोग का क्या मतलब है। आप एक बार पैसा ले लेंगे, फिर वो दोबारा थोड़ी उनका पैसा लूट पाएंगे। और एक ही दिन का पैकेज लग जाता है, बार बार सॉरी गाइस, ये लोग बीच में आ जाते हैं। जब भी कॉलेज वाले बीच में आते हैं, इनका नाम आता है, सोचता हूँ बहुत सारा गुस्सा आता है, गाली देने का मन करता है। मन करता है इनको बीच लाइव यूट्यूब पे इनको गाली दूँ। ऐसे ऐसे ये लोग कांड किए हैं। ये लोग वादा किए थे कि जॉब दिलाने के लिए, मान लो तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जॉब नहीं दिलवा पाए, हमें जॉब चाहिए भी नहीं थी। मेरा तो उद्देश्य ही नहीं था जॉब करना, वो तो बाद में हमें, वरना मैं अपना खुद का स्टार्टअप करने वाला था। बट अभी बाद में इंटर्नशिप करने जा रहा हूँ, मेरा हो गया है इंटर्नशिप, मैं इंटर्नशिप करने जा रहा हूँ। बट ये लोग के जब भी सोचता हूँ गाली देने में, न ये ठीक से पढ़ा पाएँ, न ये पैकेज दिला पाए, न कि ये कुछ सिखा पाए। बस इनको सिर्फ और सिर्फ हर महीने या हर सेमेस्टर के बाद इन्हें बस सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। पैसा के सिवा और इनसे और हमसे कोई मतलब नहीं था। बस इनके सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। ये इतने लायक भी नहीं थे। यहाँ के टीचर, 2-3 टीचर को मैं हमेशा तारीफ करूँगा, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, उन्हीं की वजह से सीखा हूँ। अब बात आती गाइस थर्ड ईयर में जाते जाते लड़के 70-80 लड़कों में से केवल 4-5 लोग जाने लगे थर्ड ईयर में। और यहाँ पे सब लोग और कहीं इंटर्नशिप करने चले गए थे और बाकी सारे इंटरेस्टेड नहीं जगह है। धीरे धीरे उनका भी मनोबल टूट गया। तो क्या करें, अपना 2 ही साल बर्बाद, 1 साल बर्बाद कर चुके थे। BCA 1 साल पढ़ने के बाद 1 साल तो ठीक ठाक पढ़ाई हुई, फिर उसके बाद सब लोग, उनका मनोबल टूट गया था, उसी के बीच आ गया था। हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर में जाते जाते अंत में आ गया था चैट GPT, बहुत सारे AI टूल्स आ गए थे जो कि कोडिंग खुद कर रहे थे। उसमें भी लड़के टूट चुके थे कि अब हमारा जॉब खत्म। सबको लगने लग गया था कि AI से आते ही हमारा जॉब पे प्रभाव पड़ेगा और सब लोग वहाँ पे हॉस्टल में डिप्रेशन का माहौल क्रिएट हो गया था, खासकर IT वाले लड़कों के लिए। बट हम लोग बोले थे चलो आने दो, हम लोग साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे, एथिकल हैकिंग या खुद का स्टार्टअप किया जाएगा उसी AI के जरिए ही। बट हमें जॉब की लालच नहीं थी। बस लास्ट में आता तो ये होता कि भाई जॉब में जाएंगे नहीं तो वहाँ देखेंगे कैसे क्या होता है, इंटर्नशिप करेंगे नहीं, कुछ सीखेंगे कैसे। अगर खुद का स्टार्टअप करना है तो पहले कुछ आना भी तो चाहिए। तो ये हुआ कि हमें जॉब करनी चाहिए। बड़े वाले नहीं दिल पाए, उनके लिए सैल्यूट, धन्यवाद। धन्य हो प्रभु, आप लोग इतना फीस लेने के बाद भी आप लोग नहीं करा पाए, केवल पैसा हम लोग को खाएं और कुछ नहीं। एक्चुअली BCA और BTech कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। अगर तुम्हारे पास BCA के बाद
अगर बीसीए का कर रहे हो उसमें भी आपको सिखाई जाती है। बीटेक क्या कर रहे हैं कर लड़के करके, वही जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही वो यूट्यूब से वही भी पढ़ रहे हैं, वही यूट्यूब से हम लोग भी पढ़ रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट नहीं बना पाए हैं अभी तक हमारे कॉलेज में, कुछ लड़कों को छोड़ के सबका हालत वही है। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ले लो, हमसे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो हमें एक्सपीरियंस अपना साझा कर चुके हैं। तो पिछली बार तो लड़के आके रोने लगे थे, भैया हमें जॉब दिलवाइए, हमें क्या करिए। उन लोग को लगता था कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ या यूँ, भाई सब ऐसे ऐसे इमोशनली का 100-150 लाइन का हमें कमेंट लिखते थे, इंस्टाग्राम मैसेज करते थे, रोने लगते थे, भैया मैं ये कर लिया हूँ, हमारे कॉलेज में जॉब नहीं लग रही है। ये सब लोग, बहुत सारे से लोग हमसे मिले थे। इस बात आती है थर्ड ईयर में ही फिर लड़के आने बंद कर दिए थे। फिर हम लोग का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट था हम लोग मिल के जो बनाए थे, ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाए थे। मैं उसमें बहुत कुछ नहीं किया था, बस थोड़ी बहुत चीज़ें किया था। बस्ट लास्ट ईयर में मैं अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाया कैंटीन मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कि एक प्रोजेक्ट था जिसमें कोई ऑनलाइन सामान खरीदता है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न थी, वैसे मैं खुद का अपना वेबसाइट बनाया और कॉलेज में प्रेजेंट किया। बट उसका कोई अभी निष्कर्ष भी नहीं निकला है। हमने प्रोजेक्ट बनाया, हाँ अब इंटर्नशिप करने जा रहे हैं हम लोग, जॉब या इंटर्नशिप किया जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बाद में एमसीए किया जाएगा नहीं, ये बाद में डिसाइड होगा। इसी में एडमिशन हो गया तो आप लोग ज़रूर अपना सीखना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ ना कुछ अपना स्किल डेवलप कीजिए, प्रोजेक्ट बनाइए और काम करना स्टार्ट कर दीजिए। दुनिया में इतनी सारी नौकरियां हैं आईटी वालों के लिए, पूछिए मत। आईटी अगर नहीं आ रहा है तो आप हैकिंग में जा सकते हैं, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, एआई में भी जा सकते हैं। ये सब करने के बाद हम लोग का फ्यूचर कभी खत्म नहीं होगा, हम लोग खुद का अपना स्टार्टअप कर सकते हैं अगर हमारे अंदर बस स्किल की कमी ना हो। अब बात आती है गाइस हमारी कमियां क्या थी और मैं अपना एक्सपीरियंस क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखिए मेरी कमियां ये थी, मैं सीनियर से कभी बातचीत नहीं करता था, सीनियर से मतलब ही नहीं रखता था। ये गलती सबसे बड़ी गलती। आप जाइए, जो भी अगर इंसान कोई भी अगर बीसीए बीटेक कोई भी क्षेत्र में जाता है, अपने सीनियर से बातचीत करिए, उनको दोस्त बनाइए, इंटरेक्ट करिए। क्योंकि गाइस सीनियर हमें जो पढ़े रहते हैं एक दिन में हमें सिखा देते हैं, जो कि वो पढ़े होते तुम्हें नोट्स, ये जो कॉलेज की बड़ी बड़ी बातें रहती है ना, कॉलेज सीनियर्स हमारी चुटकियों में बताते हैं रियलिटी क्या है क्या नहीं। हमारे जो भी जूनियर्स थे हमें अभी इंटरेक्ट हैं, अभी कनेक्ट हैं कहीं भी सोशल मीडिया पे, सब हमसे राय बात लेते रहते हैं, हमेशा उनको नोट्स भी शेयर करना रहता है, वो लेते रहते हैं। सब ये पहली गलती यही थी मेरी कि हम सीनियर से अपने इंटरेक्ट नहीं किए क्या नहीं। बेस्ट टिप फार तुम लोग के लिए, जो कि अभी अभी नए नए लड़के या जो अभी सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में भी जाएंगे ना, उनके लिए ये बेस्ट टिप। पहला, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ढंग से सीखो, जैसे सी या जावा पाइथन, कोई भी लैंग्वेज तुम्हें ढंग से आना चाहिए। प्रोजेक्ट बनाओ, कॉलेज से मतलब न रहे, और लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ अपना, गिटहब पे प्रोफाइल बनाकर अपना उस पर एक्टिव रहो, वहाँ पे देखो क्या कैसे हो रहा है। ये सभी तुम लोग को लिए जरूरी रहेगा। चौथा, इंटर्नशिप करो, कोई छोटी भी रहे बड़ी भी रहे, कोई मतलब नहीं है, तुम लोग पकड़ो इंटर्नशिप। सेकंड ईयर में जाते जाते तुम लोग कहीं इंटर्नशिप कर लो। उसके बाद आता है तुम लोग को डीएसए करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर वाले हो, सेकंड ईयर वाले में वीडियो देख रहे हैं तो अभी से डीएसए करना स्टार्ट कर दे। डीएसए और कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत फोकस करें। आता है टीम वर्क, अभी तुम लोग टीम वर्क करना स्टार्ट कर दो। ये हमारी 3 साल की बीसीए जर्नी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जॉब करूँगा या इंटर्नशिप, ये बाद में आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी मैं अपना 3 साल का एक्सपीरियंस साझा किया हूँ। आपको वीडियो कैसे लगी अपना कमेंट बताइएगा। हमने जो सोचा था वो मिला नहीं, जो सोच के हमने गया था, बट उससे बेहतर मिला। हमें अच्छे से इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, दोस्त मिले, जो कि मैं अभी उनका दिल में है। शुक्रिया यारो, बहुत कुछ हमें सिखाया, कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं। हमें यहाँ जो भी बोल पा रहे हैं उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाना सिखाया, बहुत कुछ सिखाया है। छोड़ो उनकी बातें अलग है। एडिटिंग से लेके कोडिंग से लेके सब कुछ हमारे जो दोस्त थे बहुत हमें योगदान दिया है। धन्यवाद सबको। मेरे कॉलेज वालों, शर्म आनी चाहिए जो रिसेप्शन पे बैठा के तुम लोग इतना पैसा लेते हो और कुछ नहीं करा पाए थे। 55,000 पिछली इस बार आने के बाद हम लोग पैसा बढ़ा दिया गया था, जाते जाते 5,000 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया था। 45,000 रुपये से सीधा 58,000 रुपये कर दिया गया था। पैसा भी हम लोग को बढ़ाया गया था। सोचो शर्म करो, तुम लोग कुछ पढ़ा भी नहीं पाए। लास्ट में 2 सब्जेक्ट था, 2 सब्जेक्ट का तुम लोग इतना पैसा लिए थे। और लड़कों का आता है क्या शंभूनाथ में एडमिशन लेनी चाहिए बीसीए के लिए। बीसीए के लिए तो अच्छा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ खुले, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ अपने चैनल पे, बीसीए के लिए शंभूनाथ कॉलेज बेस्ट नहीं है। अब अलग डिपार्टमेंट के लिए मुझे नहीं पता है, अलग डिपार्टमेंट के तुम्हें जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या डीएम करें, वहाँ मैं तुम्हारे सीनियर से बात करा दूंगा। और हाँ, जो भी बीसीए वाले स्टूडेंट हैं वो हमारे लिए कम्युनिकेशन बीसीए कम्युनिटी के टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे जहाँ पे मैं नोट और पीडीएफ शेयर करता हूँ, वहाँ तुम लोग ज्वाइन कर लो, तुम लोग के लिए बहुत काम आएगी। वहाँ पे बहुत अच्छे से दूर दूर के लड़के हुए हैं। एक तुम लोग के तुम्हारे सीनियर्स है जो फर्स्ट ईयर वाले हो, वहाँ पे तुम्हारे सीनियर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे कर लो। बीसीए के बाद एमसीए करना है क्या करना है, ये सब सारी डिस्कशन बाद में होगी। बीटेक करना है बीसीए करना है, तुम लोग बीटेक बीसीए कोई भी करो, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे उसे कर लो। आईटी सेक्टर में आना है तो आना है,
मन है, 1% मन है, आओ बेझिझक आओ। तो आपको कैसी लगी अपना कमेंट कीजिएगा। ये रही हमारी 3 साल की BCA जर्नी के बारे में जो कि मैंने बता दिया है। अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं, ये हमारी एक्सपीरियंस ताज़ा लेने के बाद। हाँ, जिनको लगता है कि BCA के बाद हम जॉब पा जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। BTech के बाद जॉब पा जाएंगे, जरूरी नहीं है। MBA के बाद जॉब पा जाएंगे, जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज और स्किल नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। उनको जॉब चाहिए और अभी से प्रोजेक्ट और स्किल पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। कॉलेज वाले भरोसे मत रहिए, कॉलेज से बंक मारिए। ये साले मरे कितना भी मना करे, कॉलेज में रहो मत रुको, खुद से निकलो, जाओ लाइब्रेरी ज्वाइन करो, रूम पे पढ़ो। रूम पे मत जाना, तुम लोग यहाँ पाओगे सोशल मीडिया पे जाओगे, कोई मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन करो, हॉस्टल से कॉलेज से बंक मारो, क्योंकि कॉलेज वाले उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे जितना तुम खुद से पढ़ पाओगे। कॉलेज, ये इलॉन मस्क की बात अब भी हमें रियलाइज जाती है, कॉलेज केवल फन और इंटरटेनमेंट के लिए बना है। खुद से पढ़ाई, असली पढ़ाई तो खुद से करनी पड़ती है। तो खुद से पढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग भी अपने खुद से पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यूट्यूब को बनाने के लिए जो चैलेंज दिया था वो मैं काम स्टार्ट कर दिया हूँ। यूट्यूब ने मैं ये चैलेंज क्यों दिया था, मैं उसे बोला था कि यूट्यूब अगर मेरा ब्लॉगिंग वाला चैनल को डिलीट कर देता है तो मैं अपना खुद का यूट्यूब बनाऊंगा, और ये मैं काम स्टार्ट कर दिया हूँ। तुम लोग को भी साझा इसमें अगर हिस्सेदारी चाहिए, अगर इसमें हमारे साथ टीम में काम करना है तो हमें कमेंट करो। और टेलीग्राम पे जो उसमें ग्रुप बना है उस पर ज्वाइन करो, वहाँ से हमारा अकाउंट नंबर पा जाओगे और वहाँ से हमें कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी काम हो, अगर डाउट हो तुम्हें BCA के से रिलेटेड लेके, एडमिशन से रिलेटेड लेके, तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, तुम यहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो। या टेलीग्राम यूज करते हो, टेलीग्राम यूज करो, या हमें मेल कर सकते हो। ये रहा मेरा ईमेल ID। कुछ लड़कियाँ होती हैं जो उनको घर वाले परमिशन नहीं देते इंस्टाग्राम यूज करने के लिए, टेलीग्राम यूज करने के लिए, तो हमें मेल कर सकती हैं। ये गाइस हमारी वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।